अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। 1354 पॉइंट इंडेक्स आज माइनस साइड पे क्लोज हुआ है और 1,56,000 का लेवल सस्टेन नहीं हो सका। 1,55,777 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है आज। लेकिन बेहतर बात यह हुई है कि बहुत बड़ी कोई रेंज नहीं थी मार्केट की, बहुत ज़्यादा गिरावट या बहुत ज़्यादा उठान हमने नहीं देखी। एक विद इन द रेंज मार्केट 1,54,700 से लेकर 1,57,700 900 करीबन 2,500-3,000 पॉइंट की रेंज में इंडेक्स जरा साइडवेज रेंज के अंदर ही खेलता रहा, जहाँ पे स्टॉक्स के अंदर भी अप डाउन मोमेंटम हमने देखा है। तो इंडेक्स की वही रेंज है, कोई ज़्यादा बात करने को है नहीं, तो इसलिए मैंने जैसे कल की वीडियो में आपको बता दिया था कि इंडेक्स को अब ज़्यादा हम नहीं छेड़ेंगे अनटिल कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आ जाता। जहां तक बात रही स्टॉक्स की, तो ईफर्ट जो है वो आखिरी वक्त के अंदर कुछ जरा ला हुआ था। अदरवाइज जो सारा दिन मार्केट को और इंडेक्स को संभाल के रखा था वो पीपीएल, ओजीडीसी और माड़ी ने संभाल के रखा था। और उसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पीएसओ के जो पॉइंट्स है वो ज़्यादा अपसाइड की तरफ लिफ्टेड रहे थे, जिसके अंदर जाहिर सबसे बड़ी चीज़ जो इस वक्त हम सब देख रहे हैं, मुझ समेत आप सभी लोग भी देख रहे हैं, वो है यूएस ऑयल। तो इंटरनेशनल मार्केट में जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ये जो तीन कंपनीज आपको सामने नजर आ रही हैं, पीपीएल, ओजीडीसी और माड़ी, इनको बहुत बड़ा बेनिफिट होना है और हमारी मईशत को जो है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना है। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ऑयल सेक्टर, ऑयल इन प्राइसेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी आज के दिन में रहा है। उसके ऊपर आगे चल के भी बात करते हैं और इंशाल्लाह कोशिश अब आज से यही है कि स्टॉक वाइज, सॉरी सेक्टर वाइज जो है वो स्टॉक्स को डिस्कस करना है। ज़ाहिर आप लोग जो कमेंट्स में पूछते हैं, अब उन कमेंट्स को लिखना, उसको छांटना, उसमें से फिर शरिया अलग करना, फिर चलते स्टॉक्स अलग करना, तो वो जरा एक लेंदी प्रोसेस भी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि सेक्टर वाइज इंशाल्लाह ताला यहाँ से सिलसिला आगे लेके चलेंगे, ताकि आपको तमाम स्टॉक्स के अंदर कुछ सेक्टर वाइज एक अच्छी पोजीशन नजर आना शुरू हो जाए और बेहतर तरीके से एक्यूमुलेशन के रेंज पता चल जाए। इसके अलावा जो नीचे स्टॉक्स जो रहे हैं उसके अंदर एंग्रो एच है। बाकी अगर हम देखें तो एच बी एल, यूबीएल, नेशनल बैंक, मीज़ान बैंक, अस्करी बैंक, बैंक अल हबीब, एमसीबी बैंक, तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो आज जरा पॉइंट लूज करते हुए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े से पॉइंट्स लूज करते हुए से हमें नजर आया। बात कर लेते हैं यूएस ऑयल की ही। ये मंथली चार्ट है, ब्रेकआउट उसी तरीके से चल रहा है और अभी इस वक्त जो है वो 75-50 डॉलर के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। अभी वक्त नमाज के वक्त ही करीबन ये 76 डॉलर से ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो वाकई में इस वक्त डरा और धमका रहा है हमें। डेली की भी जो पोजीशन है वो मैं आपको दिखा दूं, तो फिलहाल डेली की भी कैंडल ऊपर की तरफ ही नजर आती है हमें। तो इसके अंदर जो पोजीशन है वो ज़ाहिर है बुलिश हो चुकी है। मल्टी ईयर का डाउन ट्रेंड जो है वो टूट चुका है और इसी के गैर सरकारी और गैर हतमी नतज जो है वो भी मौसूल होना शुरू हो गए हैं। जहां पर पहली खबर ये आई है कि भाई गवर्नमेंट गल्फ कॉन्फ्लिक्ट हिट पाकिस्तान फर्टिलाइजर सेक्टर एज एग्रीटेक शर्ट यूरिया प्लांट। एग्रीटेक एजीएल जो कि एक नॉन शरिया कंपनी है, लेकिन ये जो स्ट्रेट ऑफ हरमस बंद होने की बातें आ रही हैं और खासतौर पर जो एलएनजी के अब कार्गोज भी नहीं आएंगे, इसके अलावा जो ऑयल की सप्लाई है वो भी यहाँ पर रुक जाएगी। और फिर इसके साथ ही एक और चीज़ यहाँ पर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हरमस से सिर्फ ऑयल या गैस ही सप्लाई नहीं होती थी। दुनिया भर के अंदर करीबन आई गेस शायद 15-17% या 20% का जो फर्टिलाइजर है वो भी वहाँ पे जो है वो वहीं से गुजरता है। लेकिन खैर हमारा तो ज़्यादातर जो डिपेंडेंसी है वो लोकल फर्टिलाइजर के ऊपर भी है, लेकिन इसके अलावा एक्सपोर्ट के ऊपर भी है क्योंकि वो भी सस्ता मिलता है। तो वहाँ से भी थोड़ा कुछ मामला डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन खैर ये पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा हमारे सामने आया जी, जहाँ पर एजीएल ने अपना प्लांट शट डाउन कर दिया। अब आने वाले दिनों में देखते हैं किस तरह आगे चलता है। इसके अलावा ऑप्टिमा भी यही कह रही है कि स्टेट ऑफ हरमस अगर बंद हो जाता है और एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में जनरेट होते हैं तो एक्सपोर्ट जो है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा हिट हो सकती हैं और उसकी वजह से ऑफ कोर्स हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी खतरे में आ सकता है। तो इस वक्त करंटली जो मार्केट के अंदर मेजर वॉर नहीं है इस वक्त हमारे लिए, क्योंकि हम डायरेक्टली उससे लिंक नहीं है, हमारा ताल्लुक इस वक्त अफगानिस्तान की वॉर से है। लेकिन ये जो गल्फ कंट्रीज के अंदर जो बाकी ईरान इसराइल की जो जंग चल रही है उसके अंदर हमारी जो नज़र है वो ऑयल के ऊपर है, क्योंकि वो सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे लिए इस वक्त। वो वॉर हमारे लिए उतना बड़ा थ्रेट नहीं है, तो उसको नज़र में रखना बड़ा ज़रूरी है। और बात रही जी ओजीडीसी की, तो उसने स्ट्राइक किया मेजर ऑयल एंड गैस डिस्कवरी कोहाट के अंदर और इनका जो वेल चल रहा है बरगजई के अंदर। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनकी पिछले दिनों भी हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हुई थी और आगे अब भी नज़र आ रही है और आगे भी नज़र आती रहेंगी। तो काफ़ी बड़ा ज़खीरा जो है वो इन्होंने तलाश कर लिया, जो कि बहुत बड़ी बेनिफिशियरी कंपनी के लिए बात है। इसके अलावा एक और कुछ रिलीफ वाली खबर जो ऑयल के रिलेटेड ही अगर मैं कहूँ, क्योंकि इस वक्त ऑयल ऑयल है उसके ऊपर ही ज़्यादा बात करनी है। जो मेन मुद्दा है उससे हट के अगर हम इधर उधर की बातें करने लग जाएंगे तो समझ लें कि मैं आपको बहका रहा हूँ या आप बहक रहे हैं, तो वो वाली बात मैं करना नहीं चाहूँगा। तो सऊदीया ने कहा है कि भाई हम जरा सा कोई दूसरे रास्ते इख्तियार करेंगे और याम्बू के जरिए हम ऑयल सपोर्ट पाकिस्तान को जारी रखेंगे। अब ये बात यहाँ पे क्यों सामने आई है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि डिफेंस पैक्ट हमारा साइन हुआ हुआ है, सऊदीया को हमारी जरूरत है, हमें सऊदीया की जरूरत है। तो आप कह लीजिए कि बस गरीबी में आटा गीला, तो दो भाई जो है वो एक दूसरे के साथ देने के लिए इस वक्त चल रहे हैं। तो ये कुछ बेहतर एक तरीके से खबर आई है जो कि इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए कुछ पॉजिटिव रहेगी। लेकिन हाँ, वक्ती तौर पर इस तरह की खबरें थोड़ा बहुत हमें परेशान करती हुई रहेंगी, तो इसके ऊपर नजर रखना जरूरी है। बाकी इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज ऑयल सेक्टर पे भी इंशाल्लाह आते हैं, जो पाकिस्तानी ऑयल सेक्टर है हमारा, ईएनपी सेक्टर और ओएमसी सेक्टर, उसके लेवल्स भी डिस्कस करते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं, देखिए जब मार्केट बहुत तेज होती है ना, 1,91,000 इंडेक्स, 1,70,000 इंडेक्स, 1,90,000 इंडेक्स, जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है
तो हमारे आसपास वाले लोग भी जो हैं, दोस्त अहबाब रिश्तेदार मामी चाचे वगैरह, वो जो जब सोए हुए होते हैं उस वक्त, पहले मार्केट जब नहीं चली होती, तो वो जब चलना शुरू होती है तो फोन वोन बजना शुरू हो जाता है, मैसेज आना शुरू हो जाता है कि भाई अकाउंट खुलवाना है। तो वो लोग भी अकाउंट खुलवाते हैं, और इसके अलावा भी कई सारे लोग, आप सब भी जो है वो अकाउंट खुलवाने के लिए भागते हैं। और उस दौरान क्या होता है कि एक रश लगा होता है, ज़ाहिर है 50,000 अकाउंट खुल रहे हैं एक एक महीने के अंदर, जो है वो हज़ारों अकाउंट जो खुल रहे हैं एक क्वार्टर के अंदर, 50,000 अकाउंट, और इस तरह का जो एक नंबर आ रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लोग फिर बड़ा परेशान हो जाते हैं कि यार जल्दी अकाउंट नहीं खुल रहा, बहुत सारी चीज़ें मांगी जा रही हैं, आपका नुमाइंदा तो ये कह रहा है, अच्छा अकाउंट खुल गया तो आईडी पासवर्ड तो दिया नहीं मुझे, अच्छा अकाउंट खुल गया तो मेरा बायोमेट्रिक तो मतलब वो एक एक भाग दौड़ लगी हुई होती है कि बस जल्दी से मेरा अकाउंट खुले और फौरन से मैं शेयर लूं, और फौरन से मैंने लखपति से करोड़पति होना है। तो उस दौरान लोग भाग रहे होते हैं अकाउंट खुलने के पीछे। लेकिन अब जरा ठंडा माहौल है जी, सुकून है, चिल माहौल है, रिलैक्स है, रमजान का महीना भी है, तो आराम से अकाउंट का प्रोसेस आपका हो जाएगा। तो अब वो जल्दबाजी, क्योंकि मार्केट भी कहीं नहीं भाग रही, मार्केट भी वहीं खड़ी हुई है, एक आध दिन अगर बढ़ भी जाएगा तो लेवल्स तो वही है, मतलब रेट वो तो नहीं कि दोबारा एसएनजी पे आपको 135-140 रुपये मिल रहा, नहीं, वो 99 रुपए का 95 हो जाएगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा महंगा क्या होगा। तो खैर, मैं बात कर रहा था कि ये जो अभी टाइम है ना, वो बड़ा परफेक्ट टाइम है आपके लिए अकाउंट ओपन करवाने का। तो स्टॉकिफाई, मुनीर खानानी सिक्योरिटीज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा ब्रोकरेज हाउस, सबसे वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज हाउस, टॉप ब्रोकरेज हाउस में इसका शुमार होता है, और उसकी टॉप टीम स्टॉकिफाई के साथ आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। सर्टिफाइड है हम एसएससीपी से। और हमारे साथ अकाउंट खुलवाने के लिए जो आपको सबसे बड़ी बात है कि जो सर्विसेज मिल जाती हैं उसके अंदर फ्री प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप की जो एक्सेस है वो मिल जाती है, सही है। इसके अलावा ट्रेडिंग डेस्क भी मिल जाती है गाइडेंस के लिए, और साथ फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू की सर्विस भी मिल जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ ही 15 से 17 लाइव जूम सेशंस पूरे साल के अंदर आपको मिल रहे होते हैं, जिसपे आप एक्सपर्ट से डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। तो नंबर है 0301 0301 246, व्हाट्सएप पर रब्ता करके आपने अकाउंट की तफसीलात पूछनी है, और जो जो नुमाइंदा आपसे मांग रहा है आप सुकून से देते जाइए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से अपना अकाउंट का प्रोसेस करें, सुकून से अकाउंट खुल जाएगा इंशाल्लाह ताला। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जो आपकी शुरुआत है वो भी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं मैं अकाउंट नहीं खुलवाऊं और इसी तरह की सर्विसेज आपसे ले सकूं, तो आपने नंबर पर रब्ता करना है, इंशाल्लाह नुमाइंदा आपको बाकी सारी चीजें बता देगा। हम आ जाते हैं जी अपने सेक्टर के ऊपर। आज का जो रिव्यू है हमारा वो ऑयल सेक्टर के ऊपर है, ज़ाहिर है इस वक्त जो चल रहा है उसी के ऊपर बात करनी चाहिए, और उसी में आपको बड़ा फायदा भी होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ईएनपी सेक्टर के अंदर, उसके बाद आ जाते हैं ओएमसी सेक्टर के ऊपर। तो ईएनपी सेक्टर में हम आ जाएं तो ये सबसे पहली चीज़ है ओजीडीसी। अच्छा, ये जो पर्पल लाइन आपको नजर आ रही है ये है 200 मूविंग एवरेज, जिसके बारे में 2 हफ्ते पहले मैं आपको बता चुका हूं कि 200 मूविंग एवरेज की कितनी ज्यादा अहमियत है और किस तरह आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 200 मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं, जब से इसका ट्रेंड चला है तब से इसने इसको सपोर्ट किया है। और यहाँ पर जरा जंग के दौरान जो है क्या हुआ था कि एक दिन इसने नीचे की, या 2 दिन कह लीजिए कि नीचे की क्लोजिंग दी, लेकिन सीज फायर के फौरन बाद इससे ऊपर आ गया, और यहाँ ईरान इसराइल वॉर के अंदर भी इसी ने इसको सपोर्ट किया, और यहाँ से ऑनर करते हुए इसने सीधे नए हाइस की तरफ अपना सफर शुरू किया। अब भी क्या हुआ है कि 2 दिन इसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, आज इसी से सपोर्ट लिया है और इससे पर क्लोजिंग दे दी। बड़ा परफेक्ट किस्म का आपको ओजीडी से इस वक्त मिल रहा है। और 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट कह लीजिए या इंटरनेशनल ऑयल की सपोर्ट कह लीजिए, बहुत परफेक्ट रेट है। बाइंग करके काम करना चाहिए, एक्यूमुलेशन करके चलना चाहिए। जितने वो लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, इससे ज्यादा बेहतर स्टॉक क्या ही हो सकता है जो हर क्वार्टर में आपको कुछ ना कुछ पे आउट भी करता हो रहा है। इसके अलावा जी पीपीएल सेम सिचुएशन है, वही 200 मूविंग एवरेज, वही सिचुएशन। जंग के दौरान थोड़ा सा ज्यादा गिर गया था पीपीएल, थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि डिसबैलेंस चलता रहता है हल्का फुल्का इसके अंदर। ओजीडीसी की तरह एक मजबूत जो चीज है ना वो थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन हाँ स्टॉक बहुत ज्यादा अच्छा है। इससे पहले भी एक दफा तोड़ा था, फिर वापस आ गया था, फिर तोड़ा था, फिर वापस आ गया था। अब दोबारा जो है वो सिचुएशन यही हुई कि 200 मूविंग एवरेज से नीचे करता रहा ट्रेड 2 दिन तक, लेकिन उसके बाद आज फिर वापस इसने अपने लेवल को पकड़ लिया है, ऑल्दो मार्केट नेगेटिव साइड पे बंद हुई है। तो 200 मूविंग एवरेज के करीब बन रहा है, इसके अंदर भी बिल्कुल काम करना चाहिए बाइंग करके, एक्यूमुलेशन करके, ठीक है। खासतौर पर जिनके पास पुराना रखा हुआ है, 300 रुपये से ऊपर की रेंज का रखा हुआ है ओजीडीसी, और ये 250 रुपये से ऊपर का रखा हुआ है पीपीएल, तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छी परफेक्ट किस्म की आपकी बाइंग हो रही है। उस वक्त जब इतना अच्छा लग रहा था, तो अब तो और ज्यादा अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं जो कि इसको काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहतरीन काम हो सकता है। इसके अलावा जी बात आ जाती है माड़ी एनर्जीज की तरफ, तो अगर ये जरा मेरा चार्ट बेहतर हो जाए। हाँ, तो माड़ी एनर्जीज में 200 मूविंग एवरेज को तो फिलहाल हम बंद करेंगे, क्योंकि उससे तो काफी नीचे है, और वैसे ही इसका नीचे होने की वजह यह है कि जो स्प्लिट हुआ था उसके बाद से ये सारा जो गैप है उसकी वजह से जरा 200 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। फिलहाल के लिए जो पोजीशन है वो काफी परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जब पहले ये 900 रुपए के करीब करीब गया था, उसके बाद जो गिरा था तो एग्जैक्ट इसी एरिया के करीब 540 530 के करीब से वापस पलटा था, और इसको सपोर्ट बना के फिर इसने जो है अपना नया हाई 700 रुपए का लगाया। तो उसके बाद जंग के दौरान नीचे आया, एग्जैक्ट वही लेवल जो अभी आया, इसने इसने कल के दिन दिखाया है वो 540 का, फिर उसके बाद ऊपर चलता रहा, अब एग्जैक्ट उसी लेवल के करीब करीब आया। तो करंट रेट से लेके नीचे पूरा ये जो आपका एरिया है 550 540 तक, ये जबरदस्त किस्म का एक्यूमुलेशन जोन है। थोड़ा थोड़ा साइडवेज के अंदर बाइंग कर सकता है। अच्छा, ऊपर किसी ने बाइंग करनी है क्योंकि अब रेजिस्टेंस के करीब है, तो मैं समझता हूँ कि ये एरिया जो 610 वाला है
अगर इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर दूं जी, ये जो एरिया है बेसिकली ये 610 वाला एरिया, 612 15 वाला एरिया, ये क्रॉस करके अगर खड़ा हो जाए तो फिर आप बाइंग करेंगे तो ऊपर आपको फिर ये 680 रुपए तक का एक मूव आसानी से दे सकता है। अदरवाइज यहाँ पे जिनका नीचे रखा हुआ है वो थोड़ा सा सेल करेंगे, प्रॉफिट टेकिंग का भी मौका मिल रहा है तो थोड़ा सा सेल करेंगे, नीचे मिल जाएगा। लेकिन अदरवाइज नहीं बाइंग करनी है ऊपर की तरफ तो 610 है। अदरवाइज रेंज में अगर चल रहा है तो बहुत अच्छा मिल रहा है आपको, करंट रेट पे इसको बाइंग करनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया ईएनटी सेक्टर, जो कि तमाम शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स ही हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ओएमसी पे, तो पीएसओ को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। काफी सारे लोग इसका पूछ रहे थे क्योंकि जो इसका रेट था यहाँ पर ये 500 500 रुपए का, उसके बाद अभी कहाँ पे आके खड़ा हुआ है किसी ने सोचा भी नहीं था। खैर 350 रुपए पे स्टॉक आज खड़ा हुआ है, और इसके अंदर भी जो पोजीशन है वो आप देख सकते हैं कि जो जंग के दौरान जरा नीचे की तरफ गया था, उससे पहले भी जरा नीचे की तरफ गया था। तो ये पूरा बड़ा परफेक्ट किस्म का जोन है जिससे बाद टकरा के ऊपर की तरफ जाता है। तो पूरा का पूरा इसने अपना एक जो डाउन ट्रेंड है वो यहाँ पे आके सस्टेन किया है, और यहाँ पे जरा फॉलिंग नाइफ जो थी अब जरा रुक सी गई है। और अच्छी बात यह है कि इसका जो गैप था ऑलमोस्ट कह लीजिएगा इसने फिल भी कर दिया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा तो 380 रुपए तक। तो करंट रेट पूरा जो है इसके अंदर भी बाइंग जोन मतलब बड़े परफेक्ट किस्म के एक्यूमुलेशन की तरफ आया हुआ है। जिनके पास खास तौर पे मैं इस वक्त उन लोगों से मुखातिब हूं क्योंकि कई सारे लोगों के पास पीएसओ रखा हुआ है, जितना ओजीडीसी पीपीएल नहीं करेक्ट हुए उससे ज्यादा पीएसओ करेक्ट हो चुका है। तो जिनके पास पुराना रखा हुआ है 450 से ऊपर का, इवन 500 रुपए का, 470 रुपए का, 470 465 की रेंज में, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि मेजोरिटी के पास उसी रेंज का रखा हुआ होगा। तो वो 100 रुपये आपको स्टॉक नीचे मिल रहा है तो लाजमी यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा जरूर एक्यूमुलेट यहाँ पे इसको करें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी एसएनजीपी। ये मेरा इस वक्त फेवरेट स्टॉक है। इस वक्त फेवरेट स्टॉक की लिस्ट में अगर मैं किसी को रखूंगा तो एसएनजीपी को रखूंगा, माय पर्सनल फेवरेट स्टॉक। मैं आजकल जरा अपना तलाश कर रहा हूँ कि टेक्निकली काफी ज्यादा स्टॉक जो है वो किस तरह करेक्ट कर गए और कौन कौन से फेवरेट हैं। तो टेक्निकली एसएनजीपी बड़ा परफेक्ट मिलता है और इस वक्त मेरा फेवरेट है। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये वो स्टॉक है जब 60 रुपए से ऊपर सफर शुरू किया था इसने अपना 115 रुपए तक, उसके बाद नीचे आके एग्जैक्ट इसी जगह पे 85 86 रुपए पे इसने अपना पाँव लगाया था, और उसी के बाद इसने अपना नया सफर शुरू किया था। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब ये टूटा यहाँ पर, जब ये टूटा है तो उसकी जो प्रोजेक्शन बनती है, ये सीधी ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है, तो एग्जैक्ट उसी जगह पे आके गिरती है जहां पर इसने पहले अपना पाँव लगाया था और अब भी वहीं पे पाँव लगाया है। तो डबल बॉटम हेड एंड शोल्डर की प्रोजेक्शन कंप्लीट है, जिस रेट से पहले उठा था उसी रेट पे वापस आन खड़ा हुआ है। तो बहुत बड़ा एक कह लीजिए कि टेक्निकली क्या साउंड इतना शानदार चला है एसएनजीपी में, क्या आपको बताऊं कि अगर टेक्निकली इसको पूरा फॉलो करेंगे ना तो बहुत परफेक्ट किस्म का इसने अपने लेवल्स को मेंटेन किया है, और नीचे आके जरा रुका भी, और आज जरा थोड़ी सी इसने जो है ऊपर की तरफ पोजीशन भी दिखाई, और मैंने अपने ग्रुप के अंदर इसके बारे में बताया कि भाई अब यहाँ से थोड़ा सा इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। हम 105 रुपए का पहला टारगेट मुझे नजर आता है, ज़ाहिर मार्केट है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तंग कर सकता है मार्केट के हिसाब से, लेकिन 105 रुपए का फिलहाल पहला टारगेट नजर आता है। उसके बाद जरा सेफ जोन में दाखिल हो जाएगा, उसके बाद जो टारगेट है वो 135 रुपए का है। तो बहुत बड़ा नफा, ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि यहाँ से 40% का नफा आपको मिलने जा रहा है एसएनजीपी में, अगर आप उस लॉन्ग रेंज को 140 35 रुपए को टारगेट करके चलते हैं। अदरवाइज यहाँ से यहाँ तक भी खेलेंगे तो बहुत अच्छे आपको पैसे 10 12% आसानी से बच जाएगा। तो एसएनजीपी को लाजमी एक्यूमुलेट करना चाहिए, मैं इस वक्त इसको फेवरेट मान रहा हूँ अपने लिस्ट के अंदर। उसके बाद आ जाए जी आज का आखिरी स्टॉक, वो है एसएसजीसी। तो एसएसजीसी के अंदर जो पोजीशन है वो कह लीजिए कि अगर आज की और कल की पोजीशन हम देखते हैं यहाँ पर, जो इसकी जो बिल्कुल दो कैंडल्स बिल्कुल सहरा के अंदर खड़ी हुई हैं, बीच सहरा के अंदर, तो कल जो लो लगा था वो 19 रुपये 90 पैसे का, आज जो लो लगा वो 19 रुपये 90 पैसे का। तो ट्वीजर बॉटम तो बन गया है, लेकिन चूंकि फॉलिंग नाइफ है अभी तक मैं समझता हूँ कि उस तरह की एक सिचुएशन नहीं नजर आई है। अगर वॉल्यूम्स भी हम देखेंगे तो काफी ज्यादा कम आज के दिन में नजर आते हैं। आरएसआई थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया चूंकि ओवरसोल्ड की जोन में है अभी भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाइंग करने से पहले जरा इसका मूव अभी भी देखना चाहिए, मतलब एक आध दिन मजीद इंतजार करना चाहिए, या समझ लीजिए कि इस हफ्ते की क्लोजिंग आ लेने दें एसएसजीसी के अंदर कि क्या पोजीशन बनती है। मैं समझता हूँ शायद कल के दिन ही पोजीशन अपनी बेहतर बता देगा, लेकिन फिर भी एक आध दिन जरा मजीद इंतजार करेंगे इसके अंदर। अगर तो बेहतर पोजीशन इसने दिखाई और अगर इसने क्लोजिंग 22 रुपए से ऊपर दे दी तो फिर हम बाइंग करके चलेंगे इसके अंदर 26 रुपए तक, और उसके बाद फिर जरा ये सेफ जोन में दाखिल हो जाएगा जहां पर जो इसके टारगेट हैं फिर वो 32 रुपए तक नजर आते हैं। तो फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए ओजीडीसी पीपीएल माड़ी पीएसओ एसएनजीपी बड़े परफेक्ट किस्म की रेंज के अंदर है, जिस वक्त मेरा फेवरेट जो है टेक्निकली तौर के ऊपर वो एसएनजीपी नजर आता है मुझे पर्सनली, लेकिन इसके अलावा ओजीडीसी वगैरह भी काफी ज्यादा बेहतर है। एसएसजीसी में मैं समझता हूँ कि एक आध दिन का मजीद इंतजार करना चाहिए। अच्छा, ये तमाम जो 6 स्टॉक्स हैं ये शरिया कंप्लाइंट है, हम नॉन शरिया में चूंकि बिल्कुल भी काम नहीं करते, स्टॉक इफेक्ट नॉन शरिया को ना देखता है ना बात करता है ना उसके बारे में एडवाइस करता है ना काम करता है, ठीक है। तो इसलिए नॉन शरिया को मैं कवर नहीं कर रहा। अब बात रही ओएमसी सेक्टर के अंदर से मजीद स्टॉक्स की, तो देखिए मजीद स्टॉक्स के अंदर एचटीएल भी आ जाता है, बीपीएल भी आ जाता है, वाफी भी आ जाता है, अटक पेट्रोलियम भी आ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उनको भी कवर करूं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अदरवाइज जो चलने वाले स्टॉक्स हैं मैं आगे आने वाले तमाम सेक्टर्स में से कोशिश यही करूंगा कि जो मेजॉरिटी स्टॉक्स जो
चलने वाले स्टॉक्स हैं, जो लोगों के पास होते हैं, जो आम हालात में हम डिस्कस करते हैं, उनके बारे में ही आपको तमाम लेवल्स बताता रहूं। तो आप अगर मजीद भी स्टॉक चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि फिर पूरा सेक्टर को उस तरह लेके चलें। बाकी याद रखिएगा जी, नंबर है 0301 0301 246। कल की वीडियो में आपको बताया था अपॉर्चुनिटी है स्टॉक मार्केट के अंदर, हर तरह के हालात हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अब वो किस किस तरीके से अपॉर्चुनिटी किस किस के लिए बनता है, ज़ाहिर है जो फैसला कर सकेगा वक्त के ऊपर और सही तरीके से पैसा इंजेक्ट करके छोटी छोटी क्वांटिटी में माल को जमा करना शुरू करेगा, अपॉर्चुनिटी उसी के लिए बनेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।